सबको जय यीशु की। आज का संदेश सुनने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जुलाई की 24 तारीख है, शुक्रवार का दिन है और आज के दिन में हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए विषय दिया है संत मती के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 18 से 23 का प्रसंग है। इस प्रसंग के माध्यम से प्रभु हम सबों को संदेश देता है कि मेरा जीवन कितना फलदायक है। हम सबों को सदा बना रहने वाला फल उत्पन्न करने के लिए प्रभु ने चुना है। हम सबों ने प्रभु यीशु के नाम से, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा ग्रहण किया है और बपतिस्मा के साथ हम सबों को यह जिम्मेदारी दी है कि हम सभी एक फलदायक जीवन बिताएं, प्रभु की गवाही बने, प्रभु के साक्षी बने, प्रभु का प्रचार प्रसार अपने जीवन के द्वारा करें, प्रभु के मूल्य सिद्धांतों के अनुसार जीवन बिताएं, प्रभु के वचनों के अनुसार चलें, जिससे कि लोग हम सबों के जीवन को देखकर यह जान जाएं कि हम प्रभु के हैं, दैट आई बिलोंग टू जीसस। ये संदेश हम सबों को अपने व्यवहार के द्वारा, सोच समझ के द्वारा, विचारों के द्वारा, बातों के द्वारा, कार्यों के द्वारा लोगों के सामने प्रस्तुत करने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है और इस प्रकार हम सबों को फलदायक बने रहने के लिए प्रभु ने हमें चुना है। इसलिए आज के सुसमाचार के प्रसंग के द्वारा प्रभु हम सबों से पूछता है कि मैं आज के दिन में किस प्रकार की ज़मीन हूँ, किस प्रकार की भूमि हूँ। मेरा हृदय क्या फल उत्पन्न करने वाला हृदय है या उसमें कांटिली भूमि के सदृश या पथरीली भूमि के सदृश या रास्ते के किनारे के सदृश बुराई है या बाधाएं हैं। इस बात पर विचार करने के लिए प्रभु हमें आज के दिन में बुलाता है। सबसे पहले हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा जो कि नबी एजेकियल का ग्रंथ अध्याय 36 पद संख्या 26 में लिखा है, मैं तुम्हें एक नया हृदय प्रदान करूँगा, मैं तुम्हें एक नया हृदय प्रदान करूँगा और एक नया आत्मा रख दूँगा। मैं तुम्हारा पत्थर का हृदय निकाल कर तुम्हें एक रक्त मांस का नया हृदय प्रदान करूँगा। प्रभु चाहता है कि हमारे अंदर का पत्थर का हृदय या फिर कांटिले भूमि के सदृश का हृदय या फिर रास्ते के किनारे की पापमय गंदगी का हृदय निकाल कर एक नया हृदय, पवित्र हृदय, अच्छी भूमि के सदृश का हृदय प्रदान करना चाहता है, ताकि ईश्वरीय वचन रूपी बीज, वरदान रूपी बीज जो हम सबों के जीवन में अनुग्रह के रूप में बोया जाता है, उसमें हम फलते रहें, फलदायक बने रहें और प्रभु की महिमा करते रहें। इसलिए प्रभु हमें आज के इस प्रसंग के द्वारा हम सबों को बुलाता है कि हम सभी फलदायक जीवन बिताएं, एक फ्रूटफुल जीवन बिताने के लिए हम सबों को प्रभु ने चुना है। इस बात को हम याद रखें आज के दिन में और इस बात पर विचार करें कि आज के दिन में क्या मैं फलदायक हूँ या नहीं हूँ। अगर नहीं हूँ तो मुझे मेहनत करने की ज़रूरत है, परिश्रम करने की ज़रूरत है। जो भी बातें, जो भी आदतें, जो भी सोच विचार या कार्य मुझे फलदायक बनने में रोकता है, बाधा डालता है, उन तत्वों को, उन आदतों को, उन कार्यों को, उन संगतियों को, बातों को मेरे जीवन से बाहर करने के लिए प्रभु हमें आज के दिन में बुलाता है। तो सबसे पहले आज के सुसमाचार के द्वारा हमें बीज बोने वाले के दृष्टांत की व्याख्या करते हुए हमें बताया गया 4 प्रकार की भूमि है। रास्ते के किनारे, पथरीली भूमि, कांटों के सदृश की भूमि और अच्छी भूमि। 4 प्रकार का भूमि हम सबों का हृदय है। किस प्रकार का हृदय मेरा है, इस बात को जानना, पहचानना बहुत ही ज़रूरी है। रास्ते के किनारे के यानी कि एक तो पापमय आदतें हैं, पापमय गंदगी है, साथ साथ एक बंद हृदय है जो ईश्वर के लिए, ईश्वरीय वचन पनपने के लिए खुला नहीं है, बंद हृदय। और हो सकता है, बंद क्यों है, उसमें घमंड हो सकता है, क्षमा नहीं करने की आदत हो सकती है, अलग अलग प्रकार के एडिक्शंस हो सकते हैं और पापमय आदतों से जकड़ा हुआ हो सकता है और ऐसे हृदय, बंद हृदय जिसमें फल नहीं आता। अगर ऐसा है तो आज मुझे प्रभु के वचनों को सुनकर प्रभु की कृपा मांगते हुए मेहनत करने की ज़रूरत है। मेरा दिल प्रभु के लिए, प्रभु के वचनों के लिए खोलने की ज़रूरत है। पेतरुस का पहला
पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 8 में प्रभु का वचन कहता है, जागते रहो, आपका शत्रु शैतान दहाड़ते हुए सिंह की तरह विचरता रहता है, मौका ढूंढता रहता है कब किसको फाड़ खाए। इसलिए सतर्क रहें, सावधान रहें, ताकि किसी प्रकार से अंधकार की शक्ति हमारे जीवन में आक्रमण ना करें। पथरीली भूमि के सदृश यानी कि भावनात्मक विश्वास के लोग, यानी कि बड़ी दिलचस्पी लेते हैं साधना में, प्रार्थना में, अलग अलग प्रकार की चंगाई प्रार्थना में जाते हैं, लेकिन उसके बाद उसका फॉलोअप नहीं करते, प्रार्थना नहीं करते, उसी अनुसार चलने की प्रयास नहीं करते, प्रभु की कृपा नहीं मांगते, एक नियमित रूप से अनुशासित प्रार्थना का जीवन बरकरार नहीं रखते। ऐसे में वो जो भी प्रार्थना वो करते हैं, साधना करते हैं, उसका फल उनके जीवन में नहीं आता, यानी कि पथरीली भूमि के सदृश। तीसरा है कांटों की भूमि के सदृश, यानी कि इन लोगों के जीवन में बहुत सारी चिंताएं हैं, बहुत सारी एक लालच की बात है, अलग अलग प्रकार की पैसे या दुनिया की चीज़ों को, मोहमाया की चीज़ों को अपनाने की होड़ है। और ऐसे में लोगों के अंदर वो ईश्वरीय वचन रूपी बीज पनप नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पर घमंड भी हो सकता है, यहाँ पर एक प्रकार के जलसी यानी कि दूसरों के प्रति एक प्रकार की अलग अलग प्रकार की भावनाएं, ये सब हो सकते हैं। इसलिए ऐसे लोग कांटिली भूमि के सदृश, जो दूसरों को तकलीफ देने वाले, परेशान करने वाले, ऐसी भूमि अगर है मेरा जीवन, तो मुझे वहाँ पर मेहनत करते हुए हर प्रकार के कांटे, हर प्रकार के बाधाएं दूर करने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। लूकस का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 41 से 42 में हम सुनते हैं, जहाँ प्रभु यीशु मसीह कहता है, मार्ता मार्ता तुम बहुत सी बातों में व्यस्त और चिंतित हो, लेकिन एकमात्र बात की ज़रूरत है, वो है मरियम ने चुन लिया है। यानी कि सबसे उत्तम बाग हमें चुनने की ज़रूरत है, ताकि हमारा जीवन उत्तम हो जाए। उत्तम बाग चुनेंगे तो जीवन उत्तम होगा। और उत्तम कैसे होगा? अच्छी भूमि के सदृश बनते हुए, यानी कि जहाँ फलदायक ज़मीन है और वहाँ पर फल आता है अलग अलग क्षमता के अनुसार, 30 गुना, 7 गुना और 100 गुना। और इस प्रकार के फलदायक जीवन बिताने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। भाइयों बहनों, हम इन वचनों पर मनन चिंतन करें, प्रभु की कृपा मांगें। जो कुछ भी हमें मेहनत करते हमारे जीवन की उस बुराइयों को बाहर करना, आदतों को, विचारों को, संगतियों को बाहर करना, उसकी कृपा मांगें, मेहनत करें, परिश्रम करें, ताकि हम फलदायक जीवन बिताने वाले बन सकें। प्रभु की कृपा अनुग्रह हम सबों को मिलता रहे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के वचनों के लिए। तेरा वचन रूपी बीज हमारे दिल रूपी खेत में बोया जाए, अंकुरित हो जाए, आने वाले दिनों में फल लाए। ऐसी कृपा हमें प्रदान कर, ताकि वो बीज बर्बाद ना हो, नाश ना हो, बल्कि फलदायक हो। ऐसी कृपा हमें प्रदान कर, ताकि प्रभु हम सभी तेरी महिमा कर पाएँ, महिमा देख पाएँ। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।